नमस्कार दोस्तों, हरिपाल क्लासेस फॉर ऑल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा बेनिफिट मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ लाख की चूड़ियाँ कौन बनाता था। इस चैप्टर में ये जो लाख की चूड़ियाँ एक पर्सन बनाता था उसका नाम क्या था वो देख लीजिए। ऑप्शंस: बदलू, डब्लू, लेखक, लेखक का मामा। आप एक कॉपी पेंसिल ले लीजिए और आपको आंसर्स वीडियो के एंड में मिलेंगे। तो इसीलिए आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर A, B, C, D जो भी हो वो लिख लीजिए और लास्ट में अपना आंसर चेक कीजिएगा। ठीक है, चलिए आपने आंसर लगा दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन: बदलू कैसी चूड़ियाँ बनाता था। अब देखिए ये क्वेश्चन होते ही आपको समझ आ जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। बदलू कैसी चूड़ियाँ बनाता था। देखिए ऑप्शंस: कांच की, सोने की, लाख की और चांदी की। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि जो चैप्टर का जो विषय है जो है वो है पाठ का विषय है, वही इससे पता चलता है कि किससे क्या बन रहा है। तो आई होप आपने आंसर कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन: बदलू कौन था। बदलू कौन था। अब बदलू ये एक पर्सन है, इसको हमने मतलब चैप्टर में जो दिया गया है वो कौन था। लोहार, बढ़ई, मनिहार, सुनार। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि बदलू कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन: लेखक अधिकतर बदलू से कब मिलता था। जो इस चैप्टर का लेखक है वो बदलू से कब मिलता था। देखिए ऑप्शंस: शाम को, सवेरे, दोपहर में, रात में। अब आप बता सकते हैं कब मिलता था। चैप्टर पढ़ा होगा आपने, रीड किया होगा। तो चलिए आई होप आपने आंसर लगा दिया होगा। नेक्स्ट: बदलू प्रतिदिन कितनी चूड़ियाँ बना लेता था। ऑप्शंस देख लेते हैं: 3-4 जोड़ी, 4-6 जोड़ी, 7-6 जोड़ी या 4-5 जोड़ी। तो वो कितनी जोड़ी चूड़ियाँ प्रतिदिन मतलब एक दिन में कितनी चूड़ियाँ वो बना लेता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप आंसर कमेंट में भी कर सकते हैं, फिर लास्ट में जाके अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रज्जो। इस कहानी में एक पात्र है रज्जो कौन थी उसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं: लेखक के मामा की लड़की, लेखक के पड़ोसी की लड़की, बदलू की लड़की या बदलू की भतीजी। आप पाठ को अच्छी तरह, हमेशा हम जोर देते हैं कि बच्चे पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें ताकि आपको एमसीक्यू करने में तुरंत मतलब आंसर करने में आसानी हो, अच्छी तरह आप आंसर कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन: पिता की बदली होने का लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा। लेखक के जो पिताजी थे वो उनकी बदली हो गई थी, उसका क्या प्रभाव पड़ा आपने पढ़ा होगा चैप्टर में। ऑप्शन है: वह उदास हो गया, वह मामा के घर ना जा सका, उसे नए मित्र मिल गए, मामा का घर नज़दीक हो गया। तो आप बता सकते हैं, कमेंट कीजिए या कॉपी पेन लेके बैठिए तो उसमें नोट करते रहिए 7 का आंसर, B, C या जो भी है, और लास्ट में आंसर अपने चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन: बेलन पर चढ़ी चूड़ियाँ बदलू को कैसी लगती थीं। बेलन क्या होता है, जो चूड़ी रखने का वो रैक टाइप होता है। तो कैसी लगती थी। नई जैसी, नववधू की कलाई पर सजी जैसी, बहुत सुंदर या नारी की कलाइयों जैसी। तो आप बता सकते हैं, चैप्टर आपने अच्छी तरह रीड किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन:
भट्टी में बदलू क्या पिघलाया करता था। अब भट्टी थी उसमें वो क्या पिघलाता था। ऑप्शंस देखिए, चूड़ी, लाख, तांबा, लोहा। आप समझ गए होंगे वो क्या पिघलाता था, क्योंकि चैप्टर का जो विषय है वही बड़ा ही इस आंसर को डिफाइन करता है। चलिए नेक्स्ट, रज्जो अंजलि में कितने आम लेकर आई। वो आम लेकर आई थी, किसको देने के लिए आपको पता होगा। चलिए, 1 आम, 2 या 3 आम, 3 या 4 आम, या 4-5 आम। कितने आम लेकर आई थी अंजलि में, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है या अपना आंसर नोट करके लिखना है। एंड में मैं सारे आंसर आपको बता दूंगा। ओके, नेक्स्ट, बहुधा शब्द का विलोम, इसका उल्टा बताना है। बहुधा शब्द का क्या मीनिंग होता है वो देखिए, उसका आपको उल्टा बताना है। बहुधा वैसे होता है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, लेखक प्रायः गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाता था। हमारी भी कभी स्कूलों की छुट्टियां पड़ती हैं तो हम कहाँ जाते हैं, कहीं मामा के यहाँ, कहीं अपने घूमने जाते हैं, कहीं नाना के यहाँ, कहीं चाचा के यहाँ, या अपने गांव जाते हैं। तो इसी तरह लेखक प्रायः गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाता था या नहीं जाता था। देखिए, अपने दादाजी के घर पर, अपने मामा के घर पर, अपने दोस्त के घर, या कहीं नहीं। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स आप आंसर देख लीजिए और मुझे आशा है कि आपके सभी आंसर सही होंगे। तो आंसर्स चेक कर लीजिए। आंसर्स हैं 1 का A, 2 का C, 3 का C, 4 का C, 5 का B, 6 का D, 7 का B, 8 का B, 9 का B, 10 का D, 11 का C एंड 12 का D। ओके, आई होप ये सेक्शन आपको पसंद आया होगा और हम आगे ऐसे आप बहुत सारी वीडियोस आपके चैप्टर से रिलेटेड MCQ लेके आएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।